ये अगली now again in the class. Now in this video we will discuss about the all the numericals of chemical reaction and equations. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके मेरे बच्चे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास रघु क्या है मेरे बच्चे, एक स्किल्ड पेंटर है। ही मिक्स अ वाइट कलर पाउडर कंपाउंड एक्स विद वाटर। The compound X reacted vigorously with water to produce a compound Y and a large amount of it. Then Raghu used the compound Y for whitewashing the walls. ध्यान रखना। फिर देखो हमारे पास क्या है कि compound X क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो name a compound X that Rahul mixed with water, also write its common name। तो compound X होने वाला है CaO मेरे बच्चे, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका पूछा है कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम होता है मेरे बच्चे होता है क्विक लाइन। क्या होता है क्लास, क्विक लाइन। और ये और ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, केस स्टडी में कई बार पूछ लेते हैं, नेम अ कैल्शियम कंपाउंड विच इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ध्यान रखिएगा सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद मेरे बच्चे Name a compound Y that Rahul got after mixing S with water, also write its name। कि एक कंपाउंड Y बताओ जो राहुल को मिलता है मिक्सिंग X with water, यानी CaO प्लस H2O क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस E। ध्यान रखिएगा कई बार पूछ ले कौन सी रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। ध्यान, ये है मेरे बच्चे क्विक लाइन, और ये क्या है मेरे बच्चे, स्लेग्ड लाइन। क्या है मेरे बच्चे, स्लेग्ड लाइन। ध्यान रखिएगा क्लास, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैज अकर्ड हियर। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन अकर्ड हुई है, तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि दो रिएक्शंस अकर्ड है, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक क्या है मेरे बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कहते हैं राइट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ द बोल। बेटा शाइनी फिनिश का मतलब क्या है, जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बहुत दिनों तक दीवारों पे लगा रहने दिया, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे बच्चे, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, बना लेता है CaCO3 प्लस H2O, और ये COCO3 का जो कलर होता है मिल्की होता है, जिसकी वजह से दीवारों पर कौन सी अपीयरेंस आ जाती है, एक साइनी अपीयरेंस आ जाती है। क्या रहती है मेरे बच्चे, एक साइनी अपीयरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से वॉल्स पे एक साइनी अपीयरेंस आ जाती है। ध्यान रखिएगा, मेरा पीरियड है सर A1 में। बड़े क्लास आगे देखिएगा, आर्यन टुक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। आयरन ने मेरे बच्चे कुछ जिंक के टुकड़े लिए और उनमें मेरे बच्चे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। देखो होगा क्या, जिंक H2SO4 क्या मिला मेरे बच्चे, ZnSO4 प्लस मेरे बच्चे कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसमें मेरे बच्चे गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास किया, बबल बने जो बनते हैं पॉप साउंड से। कह रहे हैं राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो बड़ा बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, जानना बैलेंस है, केमिकल रिएक्शन पहले ही क्या है, बैलेंस है। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गैस फॉर्म एंड हाउ कैन बी इट बी टेस्टेड। तो मेरे बच्चे गैस के लिए आप क्या करेंगे, इस गैस को लेकर जाइए मेरे बच्चे किसके पास, मेरे बच्चे जानना किसी बर्निंग मैच स्टिक के पास मेरे बच्चे जानना। तो ये गैस क्या होता है, बर्न होगी कौन से साउंड के साथ, गैस विल बर्न विद पॉप साउंड। किस साउंड से बर्न होगी मेरे बच्चे, पॉप साउंड से बर्न होगी। कैरेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, जस्टिफाई योर आंसर। बड़ा जिंक ने H को अपने प्लेस से हटा दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे बच्चे। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने क्या किया मेरे बच्चे, हाइड्रोजन को उसके प्लेस से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, ध्यान नेक्स्ट में देखिएगा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक रेंसिडिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ध्यान रखना, अ पैकेट कंटेनिंग चिप्स वाज फाउंड डैम्प्ड व्हेन केप्ट ओपन फॉर दिस, राइट द टर्म रिलेटेड विद इट एंड हाउ इज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्वड हियर। मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे जो टर्म है उसका नाम क्या है, रेंसिडिटी। मेरे बच्चे ध्यान रखना,
ये क्या करता है मेरे बच्चे, फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। यानी फैट और ऑयल जो आपके चिप्स या नमकीन्स होंगे, अगर आप बहुत दिनों तक खुला रख देते हैं तो एयर में आते क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ज़्यादा। ये मेरे बच्चे इसका कॉज भी है, ध्यान रखिएगा कि रेंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल से। कह रहे दो मेथड बताओ इसकी प्रिवेंशन के, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा। तो एक तो मतलब होता है आप क्या करें, ऐड कर दें मेरे बच्चे नाइट्रोजन गैस, क्या कर दें, दूसरा एडिंग हो सकता है आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें मेरे बच्चे, ध्यान रखो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ध्यान रखिए। अगला देखिएगा मेरे बच्चे, अगला आपके पास क्या होने वाला, ध्यान रखिएगा। कह रहे ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट, पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और राइट करिए मेरे बच्चे। पिक्चर का है सबसे बड़ी बात, पिक्चर सर ये ध्यान रखना आपके सामने क्या हो रहा है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चे, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, तो Mg+O2 एरो MgO, ध्यान रखिएगा। बैलेंस, जब भी बैलेंस लिखा जाए ध्यान रखिएगा, अगर आप बैलेंस नहीं लिखेंगे तो सीबीएसई हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देगी, ध्यान रखिएगा। 2Mg+O2 क्या आ गया, 2MgO मेरे बच्चे। इसका कलर कोई पूछे तो इसका कलर है ग्रे, इसका कलर है मेरे बच्चे व्हाइट। फिर क्या पूछा, नेम द व्हाइट एस कलेक्टेड इन द चाइना डिश, तो व्हाइट एस का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट एस का नाम होने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहे विच कलर ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, तो क्या पूछते हैं मेरे बच्चे, व्हाइट डेजलिंग लाइट, डेजलिंग व्हाइट लाइट, ध्यान रखिएगा, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट काफी अच्छे क्वेश्चन से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रानी टुक सॉलिड क्विकलाइम इन अ बीकर, रानी ने क्या लिया मेरे बच्चे, रानी ने सॉलिड क्विकलाइम लिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, वाटर में मेरे बच्चे क्या मिला दिया, CaOH का होल ट्वाइस मिला दिया, हीट आ गई मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। कह रहे टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, सर कौन सी रिएक्शन है, सर कुछ भी बता दीजिएगा, ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन भी है और ये मेरे बच्चे हीट निकल रही है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है, ध्यान रखना। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी। कह रहे हैं मेरे बच्चे इसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन ये रही, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O COH कोल्ड। इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेरे बच्चे ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ध्यान रखना। हीट रिलीज होती है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। तो व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड। ये एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होने वाली है मेरे बच्चे, रिलीज होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगला देखना मेरे बच्चे, अगला देखिएगा क्या है, देखना व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होगा जब हम जिंक मेटल के पीस को डालें किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, मेरे बच्चे ध्यान रखना। इसका कलर क्या है, ब्लू है मेरे बच्चे, इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे क्या है, जिंक क्या है, बहुत रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, थोड़ा फास्ट काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मेरे बच्चे क्या है, एल्युमिनियम मेटल को हमने डालना मेरे बच्चे किसमें, ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। एल्युमिनियम प्लस HCl मेरे बच्चे AlCl3 प्लस H2, ध्यान रखना। एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम क्या करेगा, HCl से रिएक्ट कर लेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहे सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर मेटल को डाला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या लिख देंगे क्लास, नो रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ध्यान रखिएगा। क्लियर क्लास। आगे देखिएगा, राधिका परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, राधिका ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मेरे बच्चे। कैसे परफॉर्म किया राधिका ने एक एक्सपेरिमेंट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स कर दें। पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड नाइट्रेट मेरे बच्चे PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या मिला मेरे बच्चे, K ज्यादा रिएक्टिव है, K आ जाएगा किसके साथ, NO3 के साथ, ध्यान रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, PbI2 मिल गया बेटा। PbI2 का कलर क्या होता है, येलो, PPT
नाम क्या है, लेड आयोडाइड। नाम क्या होने वाला है मेरे बच्चे, लेड आयोडाइड होने वाला है, ध्यान। अब देखो सबसे खास क्वेश्चन जो आजकल इन्वॉल्व है, कह रहे बताओ विच कैटायन एंड एनायन इज इन्वॉल्व। तो बेटा लेड आयोडाइड जो बना है मेरे बच्चे, उसमें कैटायन क्या है, कैटायन है Pb2+, एनायन क्या है, एनायन है I नेगेटिव। ध्यान रखिएगा सर कि विच कैटायन एंड एनायन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड। बेटा ये येलो पीपीटी है, सॉलिड है, तो इसके अंदर लेड यानी लेड का आयन कैटायन है और एनायन का I नेगेटिव। गिव अनदर नेम, नाम क्या होने वाला है, लेड आयोडाइड। ध्यान रखिएगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, इक्वेशन हमने पहले लिख दी थी, चलिए एक बार और लिख देते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस मेरे बच्चे क्या मिला, PbI2 + KNO3। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसका दूसरा नेम बताइए। ध्यान, अब कह रहे हैं रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देते हैं प्लस और यहाँ 2 लगा देते हैं। ध्यान, ये भी पूछ लेते हैं कोई दूसरा नाम बताओ इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा मेरे बच्चे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा नाम होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2 ग्राम ऑफ सिल्वर, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। मेरे बच्चे 2 ग्राम सिल्वर को हमने चाइना डिश में ले लिया मेरे बच्चे, सिल्वर क्लोराइड हीट कर दिया, सॉरी हीट नहीं, क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि कौन सा डिकम्पोजिशन है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन है। क्या मिला, Ag+Cl2 बैलेंस करेंगे, 2 AgCl का कलर व्हाइट होगा, इसका कलर क्या होगा, ग्रे। लेकिन पूछा क्या है, कह रहे राइट द केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन लिख दिया मेरे बच्चे, बैलेंस करना है, लिख दिया है। फिर क्या कह रहे हैं, बट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। तो जो व्हाइट सब्सटेंस था, व्हाइट सब्सटेंस क्या हो गया, टर्न्स ग्रे। कि व्हाइट सब्सटेंस क्या बन गया, ग्रे हो गया, यानी वो डिकम्पोज हो गया मेरे बच्चे। ध्यान, ठीक है, क्लियर है। देखिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे। 5 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग टू नेम एनी 2 ऑब्जर्वेशन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेटा 5 ग्राम फेरस सल्फेट आप रिएक्ट करा रहे हो, 5 ग्राम मेरे बच्चे देखिएगा, 5 ग्राम फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, क्या मिला, FeSO4 + 7H2O मेरे बच्चे ध्यान ना, क्या है, ग्रीन है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब मेरे बच्चे जब इस FeSO4 को आप गर्म करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या मिलेगा, Fe2O3 + SO2 + SO3। तो बेटा देखो पहले में उन्होंने कहा था क्या लिखना है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या है मेरे बच्चे ध्यान, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हमने क्या इन्वॉल्व कराई है, हीट इन्वॉल्व कराई है। थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि क्या इन्वॉल्व कराई है क्लास, हीट इन्वॉल्व कराई है। ध्यान रखिएगा। कह रहे 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। तो पहला ऑब्जर्वेशन है ग्रीन कलर क्या बन गया, रेडिश ब्राउन, यानी या ये लिख दिया करो सीधे सिंपल आंसर, ग्रीन कलर डिसअपियर, ग्रीन कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। क्लास क्लियर है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व, ये हमने पढ़ा भी था, ध्यान रखना जब मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, आपको ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन कलर ऑफ सल्फर इज ऑब्जर्व, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्लास। आगे देखिएगा, आगे क्या है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, when few granules of sample X are added to a solution of copper sulfate, they change observed are shown in the figure। मेरे बच्चे रेड डिपॉजिट आ गया, क्या आ गया, रेड डिपॉजिट आ गया। कौन सा डिपॉजिट आ गया मेरे बच्चे, रेड डिपॉजिट आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। आइडेंटिफाई सैंपल एक्स एंड रेड डिपॉजिट, सही है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बेटा यहाँ पे ना फ्यू ग्रेन्युल्स लिखा है सैंपल एक्स के, तो ये जो सैंपल एक्स है मेरे बच्चे जिंक भी हो सकता है, आप चाहो तो Fe ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप एक्स आपने Zn लिया तो Zn + CuSO4 मेरे बच्चे क्या मिलेगा, ZnSO4, और आपको जो Cu है वो ये मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। कह रहे आइडेंटिफाई सैंपल एक्स एंड द रेड डिपॉजिट, रेड डिपॉजिट अपना कॉपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कौन सी रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है हमारे पास, 12 और 11। देखो सबसे पहले हम करते हैं 12।
फिर करेंगे 11। 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए पहले 11 कर लेते हैं। 11 क्या कहता है, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स। हमारे पास 2 कंटेनर है क्लास। कितने कंटेनर हैं, 2 कंटेनर। एक कॉपर का कंटेनर है क्लास और एक किसका कंटेनर है मेरे बच्चे, एल्युमिनियम का। ध्यान अपने को ये रखना है, ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई का। HCl HNO3 ZnCl2 H2। तो किस कंटेनर में क्या रख सकते हैं बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे। बेटा एल्युमिनियम वाले कंटेनर में आप सिर्फ रख सकते हो H2O, क्योंकि एल्युमिनियम इससे भी रिएक्ट कर लेगा, इससे भी कर लेगा और इससे भी कर लेगा, ध्यान रखिएगा। अब बाकी में मेरे बच्चे कॉपर किस किस से नहीं कर सकता। कॉपर में मैं रख सकता हूँ HCl, कॉपर में रख सकता हूँ ZnCl2 और कॉपर में रख सकता हूँ मेरे बच्चे H2O। सही है, वाटर रख सकते हैं क्या, ध्यान ना। चलिए तो मेरे बच्चे यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड लीड, यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद डाइल्यूट HCl HNO3 ZnCl2। और ये मेरे बच्चे देखो, अगर डाइल्यूट HNO3 है तो आप रख सकते हो कॉपर के अंदर, लेकिन कंसंट्रेटेड वाला आप नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आप चारों रख लेंगे, ध्यान रखिएगा, कॉपर के अंदर। लेकिन डाइल्यूट है तब ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड होता तो कॉपर वाले में आप नहीं रख सकते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब लिखा है 12th वाला भी देखना। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why is the volume of gas collected over one electrode double of the gas collected over the other electrode? ध्यान ना बेटा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान ना। H2O ले लिया हमने मेरे बच्चे, क्या ले लिया क्लास, H2O। मेरे बच्चे क्या मिला, H2 प्लस O2। ध्यान ना, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया मेरे बच्चे। ध्यान ना कि आप ये देखिएगा, जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल है किससे, ऑक्सीजन से। ध्यान रखिएगा, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स 2 हैं और इसके मोल्स कितने, 1। कह रहे हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। ध्यान इनके बीच में मेरे बच्चे। बड़े क्लास देखिएगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू। ध्यान रखना, एमसीक्यू में ध्यान रखना हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ध्यान थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में। देखो जैसे सोडियम सल्फेट ये रहा Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, मेरे बच्चे क्या मिल जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, Na2Cl NaCl बन जाएगा, इसका वाइट पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, वाइट पीपीटी। तो कह रहे हैं एन insoluble salt is produced, a precipitate is produced, exchange of ion takes place, exchange of atom takes place। तो मेरे बच्चे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, B C D, ओनली B, A क्या है, B D। सही है, ओके। बेटा A नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा क्लास, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो B C D, जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, B C D। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। सर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चे सही कौन सी है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो क्या है ये, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाकी यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, देखो आगे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड में क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडाइन टू गिव। ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्या हो रहा है, H2S प्लस I2 दिया है, बना क्या है, 2HI प्लस S। यहाँ पे मेरे बच्चे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो मेरे बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मेरे बच्चे क्या लिखा है, ध्यान में पूछा है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। आयोडीन का है मेरे बच्चे, आयोडीन ये ना, ध्यान रखिएगा, आयोडीन। और फिर उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, ध्यान में अगर हम इधर डिस्कस करें, सल्फर का क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो आयोडीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली। बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन आ गया। फिर मेरे बच्चे ध्यान में, ये क्या हो गया, सल्फर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ध्यान रखना।
बड़े ये रिएक्शन है, ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी सारे मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। Mg3N2 प्लस मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा YH2O, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है मेरे बच्चे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए Mg3N2 लिखा है, फिर लिखा है H2O मेरे बच्चे ध्यान रखना, क्या लिखा है MgOH का होल ट्वाइस लिखा है, फिर लिखा है NH3। अब देखो बेटा Mg3 टाइम्स है तो यहाँ क्या मिला, 3 मिला मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा। अब N हमें करने, N 2 टाइम्स है, इधर 2 लगा दिया तो मेरे बच्चे ध्यान रखना कितने हो गए, N2 ये हाइड्रोजन आ गया 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 6 3 2। कौन सा ऑप्शन मेरे बच्चे, सी ऑप्शन आंसर हो गया 1 6 3 2। अब कह रहे हैं रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है। कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी सही है। स्टोरिंग फूड इन ऑल द एबव मेरे बच्चे, क्या ऑल द एबव। अब इसको देखिएगा मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, जरा हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सर एक रिएक्शन है, देखो इस तरीके से हमारे पास जानना, MnO2 प्लस HCl मेरे बच्चे क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस पार्ट को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। क्या मिला, MnCl2 प्लस मेरे बच्चे ध्यान रखना H2O प्लस Cl2। कह रहे क्या हो रहा है मेरे बच्चे ध्यान, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ HCl में मेरे बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे बच्चे पूछ रहे हैं ध्यान रखना, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाने वाला है, रिएक्शन दे रखी थी, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ध्यान असर्शन रीजन में आते हैं। कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो बेटा असर्शन तो क्या हो गया मेरे बच्चे, सही है। कह रहे लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देख रहे हो कीवर्ड आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या था, एक्सो नहीं, क्या आना था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है, असर्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलिए इसे क्लीन करते हैं, ध्यान अगले पे आएंगे मेरे बच्चे, ध्यान ना नेक्स्ट पे आने वाले मेरे बच्चे, ध्यान जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चे, ध्यान जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2, सही है। कह रहे जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ध्यान रखिएगा क्लास। अब अगले पर आते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना क्या है अपने पास, 9 lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide। चेक कर लीजिएगा, देखो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने lead nitrate लिया है मेरे बच्चे, कर दिया, ध्यान रखना lead oxide प्लस NO2 प्लस O2, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे क्या कर रहा है, lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide, brown color nitrogen dioxide and oxygen gas, बिल्कुल सही बात है। lead nitrate क्या कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा क्लास, लेड आयोडाइड बनाएगा और क्या बनाएगा, KNO3। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चे क्या है, असर्शन क्या है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को मैंने हिंट के लिए आपके लिए लिख भी रखा है कि हिंट क्या है, ध्यान रखना, इस चीज को चेक कर लीजिएगा, ध्यान रखना कि आप जैसे देखो लास्ट ध्यान है हमारे पास, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है कुछ टाइम बाद, ध्यान। सिल्वर क्लोराइड क्या होने वाला है, सिल्वर के आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं, H2S से रिएक्ट करके बना लेते हैं Ag2S, ध्यान रखिए। इट इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद कार्बोनेट प्रेजेंट इन एयर, नहीं, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फाइड के साथ। तो यहाँ भी क्या है मेरे बच्चे, असर्शन क्या है, ट्रू है, एंड रीजन क्या है, फॉल्स है, ध्यान रखिए। बड़ा आपको क्या करना है मेरे बच्चे, ध्यान, पूरी एक जो मैंने आपको पूरा एक रिकैप दिया चैप्टर का, उसको देखना है, फिर आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका पूरा मतलब चैप्टर एकदम से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्लास।